अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज हम एक ऐसे दुश्मन की बात करने जा रहे हैं जो बाहर नहीं, जो हमारे अंदर रहता है, जिसके खिलाफ हमने कभी खुलकर जंग ही नहीं लड़ी, जिसकी चालें इतनी खामोश हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और हम हार जाते हैं। ये दुश्मन हमारा नफ्स है, वो नफ्स जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान में मुख्तलिफ अंदाज में किया है। कभी नफ्स अम्मारा, कभी नफ्स लवामा और कभी नफ्स मुतमईना। यानी इंसान के अंदर ही तीन कैफियतें चल रही होती हैं। एक खींच रही है गुनाह की तरफ, एक मलामत कर रही है और एक सुकून की तरफ बुला रही है। अब सवाल ये है कि हम किसके साथ खड़े हैं। नफ्स की सबसे पहली चाल ये है कि वो गुनाह को छोटा बना देता है। वो कभी नहीं कहता कि बहुत बड़ा जुर्म करो, वो कहता है बस एक नज़र है, बस एक झूठ है, बस एक बार है, सब करते हैं। वो दिल को ये समझाता है कि ये तो मामूली बात है, अल्लाह माफ़ कर देगा, वो तो गफूरुर रहीम है। और दिमाग जो है हमारा, वो दलीलें बनाना शुरू कर देता है। फिर दिल सख्त होना शुरू हो जाता है और रुख कमज़ोर होने लगती है, हमें पता भी नहीं चलता। और छोटे छोटे गुनाह हमारी आदत बन जाते हैं, फिर यही आदतें किरदार बन जाती हैं। कुरान हमें बार बार तकवा की दावत देता है, क्योंकि तकवा दरअसल इसी छोटा समझने वाली सोच के खिलाफ एक दीवार है। जब दिल जिंदा हो तो वो छोटे गुनाह पर भी कांपता है, और जब दिल मरने लगे तो वो बड़े गुनाह को भी मामूली समझने लगता है। जैसे हम शुरू शुरू में गुनाह करते हैं तो हमारा दिल कांपता है, हमारा ज़मीर हमें आवाज़ देता है कि ये मैंने गलत किया है। और गुनाह करते करते एक दिन ऐसा आता है कि हमारा ज़मीर भी खामोश हो जाता है और हमारा दिल भी खामोश हो जाता है। इसे कहते हैं दिल का मर जाना। और जब दिल मर जाता है तो आप चाहे किसी का कत्ल भी कर रहा हो ना, तो आप रात को सुकून की नींद सो जाते हो। इसी तरह नफ्स की दूसरी चाल ये है कि वो नेकी को टालता है। वो गुनाह फ़ौरन करवा देता है, मगर नेकी के लिए कहता है कल से। नमाज अभी नहीं, थोड़ी देर में, कल पढ़ लेंगे, अभी बहुत लाइफ है। तौबा अभी नहीं, बहुत उम्र पड़ी है। कुरान बाद में भी पढ़ लेंगे, अभी मसरूफ़ हैं। ये बाद में, ये जो हम कहते हैं ना बाद में, ये नफ्स का सबसे ख़तरनाक हथियार है। और वो इंसान को यकीन दिला देता है कि वाकई वक्त अभी नहीं है, वाकई मैं अभी मसरूफ़ हूँ, वाकई मेरे पास अभी कुरान का, नमाज का, तौबा का टाइम ही नहीं है। और गुनाह हम फ़ौरन करते हैं, ये हमने सोचा, ये हमने कर दिया। झूठ हमने फ़ौरन बोल दिया, किसी की ग़ीबत हमने फ़ौरन कर दी। लेकिन नेकियां करने की दफ़ा हम फ़ौरन नहीं करते। हालांकि मौत कभी भी आ सकती है, दिल नेकी की तरफ माइल होता है, मगर दिमाग कहता है अभी नहीं। और इसी तरह एक दिन, 2 दिन, एक महीना, एक साल गुजर जाता है और हमारा नफ्स जीत जाता है, क्योंकि इसने हमें सुस्ती में डाल दिया है। इसी तरह तीसरी चाल ये है कि वो रिया को इबादत में शामिल कर देता है। इंसान नमाज भी पढ़ता है, सदका भी करता है, कुरान भी पढ़ता है, मगर दिल में कहीं ना कहीं वो तारीफ़ की ख्वाहिश शामिल हो जाती है। होता है ना कि हम किसी की हेल्प कर दें, किसी गरीब की, तो उसकी स्टोरी ज़रूर बनानी है, उसकी स्नैप ज़रूर बनानी है। होता है ना, सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करना है। यानी कि कहीं ना कहीं दिल के अंदर ये जो तारीफ़ की ख्वाहिश है, ये जाग जाती है। नफ्स कहता है थोड़ा सा दिखा दो, लोग मुतासर हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर शेयर कर दो, सब कहेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। बज़ाहिर नेकी हो रही होती है, मगर नीयत आहिस्ता आहिस्ता बदल रही होती है। कुरान हमें इखलास सिखाता है, क्योंकि अल्लाह को अमल से ज़्यादा नीयत अजीज़ है। नफ्स चाहता है कि हम इबादत भी करें, मगर उसमें अपना हिस्सा शामिल कर लें, ताकि सवाब कम हो जाए और अना ज़िंदा रहे। चौथी चाल ये है कि नफ्स हमारे दिलों में गुरूर डाल देता है। जब इंसान गुनाह छोड़ता है ना, या वो इबादत में आगे बढ़ता है, तो नफ्स फ़ौरन सरगोशी करता है कि तुम दूसरों से बेहतर हो, तुम ज़्यादा नेक हो, तुम्हारा दिल साफ़ है। यही सोच सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि जैसे ही इंसान खुद को बेहतर समझने लगता है ना, वो गिरने के करीब होता है। शैतान भी इबादत गुजार था,
मगर गरूर ने उसे गिरा दिया। दिल में छुपा हुआ तकब्बुर नेकियों को खा जाता है। कुरान हमें आजिज़ी सिखाता है कि असल पाकीज़गी अल्लाह के इख्तियार में है, इंसान खुद को पाक साबित नहीं कर सकता। और देखें, कभी आपने रियलाइज़ किया होगा, आप नमाज़ पढ़ रहे हो, आप कुरान पढ़ रहे हो, तो दिल में होता है कि यार मैं कितनी नेक हो गई हूँ, मैं पहले कितनी गुनहगार थी, अब मैंने कितना खुद को बदल लिया है। ये हमारी खुद की आवाज़ नहीं होती, ये हमारे नफ्स की आवाज़ होती है जो हमें ये रियलाइज़ करवाता है कि मैं बहुत नेक हो गई हूँ, मैंने बहुत नेकियां कर ली हैं। इसी तरह पांचवी और सबसे खतरनाक नफ्स की जो चाल है वो ये है कि नफ्स इंसान को मायूस कर देता है। जब गुनाह ज़्यादा हो जाए ना तो नफ्स कहता है अब क्या फ़ायदा, तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत दूर निकल चुके हो, तौबा कबूल हो ही नहीं सकती। और यही वो स्टेज है जहाँ इंसान हार मान लेता है। हालांकि कुरान की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि अल्लाह की रहमत हर चीज़ से वसी है। अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि आपने ज़मीन से लेकर आसमान तक आपने ये गुनाहों से भर दिया है, तो इतने ज़्यादा आपके गुनाह नहीं होंगे जितनी अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला की रहमत हर चीज़ से वसी है। नफ्स चाहता है कि या तो तुम गुनाह में डूबे रहो या तो तुम मायूसी में। तो ये हम या तो फिर हम गुनाह में डूब जाते हैं और या फिर हम मायूसी में डूब जाते हैं, हम कश्मकश का शिकार हो जाते हैं कि तौबा कबूल होगी या नहीं होगी। दोनों सूरतों में हम अल्लाह ताला से दूर हो रहे होते हैं। लेकिन मोमिन वो है जो गिरता है, ये नहीं कि उससे गलती नहीं होती, गलती होती है मगर वो पलट आता है, वो तौबा कर लेता है। दिल, दिमाग और नफ्स की जंग ये मुसलसल जारी है। दिल फितरतन अल्लाह की तरफ माइल है, दिमाग जो है वो दलीलें बनाता है, नफ्स ख्वाहिशात को हवा देता है। अगर दिल कुरान से जुड़ा रहे तो वो दिमाग को सही सिमत देता है और नफ्स को काबू में रखता है। अगर दिल कमज़ोर हो जाए तो दिमाग नफ्स का वकील बन जाता है और इंसान अपने गुनाहों को जस्टिफाई करने लगता है। गुनाह सिर्फ अमल नहीं होता, वो दिल पर असर छोड़ता है। हदीस में आता है कि हर गुनाह जो हम करते हैं वो हमारे दिल पर एक स्याह नुक्ता छोड़ देता है। जब तक तौबा हो जाए तो वो साफ़ हो जाता है, लेकिन अगर गुनाह जारी रहे, हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हों, तो वो दिल स्याह होता जाता है। यानी कि एक गुनाह पर एक डॉट। और दिन में हम कितने गुनाह करते हैं, क्या आपने कभी इमेजिन किया है? झूठ बोल दी, गीबत कर दी, मजाक में किसी की दिल आज़ारी कर दी, मजाक में झूठ बोल दिए, तो हमारे दिल पर कितने स्याह डॉट लगते हैं, फिर हमारा दिल स्याह हो जाता है। यही वजह है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है इंसान को जो बुराई है वो बुरी नहीं लगती, अच्छी लगने लगती है। वो कहते हैं ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए। इंसान को फिर गुनाह ही नहीं लगता। ये नफ्स की कामयाबी है और वो कामयाब है ना कामयाब। तो इसका अब हल क्या है? सबसे पहले हमारे पास शऊर होना चाहिए। जब हमें पता चल जाए कि ये चाल है तो हम मुहतात हो जाते हैं। दूसरा, मुहासबा। रोज़ अपने आप से सवाल करो, आज मैंने क्या सोचा, आज मैंने क्या बोला और आज मैंने क्या किया। तीसरा, ज़िक्र और कुरान, क्योंकि नफ्स शोर करता है और कुरान दिल को जगाता है। चौथा है सोहबत। अकेला इंसान जल्द हार जाता है, अच्छी सोहबत नफ्स को कमज़ोर कर देती है। और पांचवी है दुआ, क्योंकि नफ्स को मुकम्मल तौर पर काबू करना ये इंसान के बस में नहीं है। इंसान तो बस कोशिश कर सकता है, ये अल्लाह की मदद से ही मुमकिन है। नफ्स को मारना नहीं है बल्कि उसको तरबियत देना है, उसे अपना गुलाम बनाना है, उसका गुलाम नहीं बनना, उसे अपना मालिक नहीं बनाना, उसे अपना गुलाम बनाना है। और जब नफ्स काबू में आ जाए तो यही इंसान को बुलंद मुकाम तक ले जाता है। यही नफ्स जब मुतमईन हो जाए तो अल्लाह उसे सुकून वाली रूह कहता है। अल्लाह अकबर। आज अगर हम अपनी ज़िंदगियों का मुहासबा करें तो शायद हमें इन पांचों चालों की झलक नज़र आएगी। ये पांचों की पांचों हमें नज़र आएंगी। कहीं हम गुनाह को हल्का समझ रहे हैं, कहीं हम नेकी टाल रहे हैं, कहीं रिया शामिल है, कहीं गुरूर छुपा है, कहीं मायूसी जो है वो बैठ जाती है दिल में। असल कामयाबी ये है कि हम इन चालों को पहचान लें। अब
میں نے آپ کو یہ بتا دی، اب انہیں دل اور دماغ میں رکھنا آپ کا کام ہے۔ میں اب آپ کے مائنڈ میں تو فٹ کرنے سے رہی، میں نے آپ کو بتایا۔ اگر اب آپ اپنے نفس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان چالوں کو سمجھ جائیں کہ نفس آخر کرتا کیا ہے، نفس چاہتا کیا ہے، وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، آج سے اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ آپ نفس کے غلام نہیں بنیں گے، نفس کو اپنا غلام بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمارے نفس کو قابو میں کر دے، ہمارے دل کو زندہ رکھ اور ہمارے دماغ کو حق کی سمجھ دے، ہمیں گناہ سے بچا، ہمیں ریا سے بچا، غرور سے بچا، مایوسی سے بچا، نفس مطمئنہ والوں میں شامل کر دے، آمین یا رب العالمین۔